नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएमपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएमपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जब किसी कस्टमर के लिए आप सेल बिल क्रिएट कर रहे हैं, उसी टाइम जब सेल बिल क्रिएट हो, उनके लिए सेल बिल की अमाउंट के अकॉर्डिंग कूपन जनरेट हो जाए, जो कि आप सेट करके रखेंगे। ओके, लाइक आपने ये सेट किया कि 1000 से लेके 1500 के बीच जब भी कस्टमर का सेल इनवाइस क्रिएट होगी, यानी उनके सेल इनवाइस का अमाउंट इतना होगा, तो आप उन्हें 100 रुपीज का कूपन देंगे। या अगर 1501 से लेके 2000 की तक की परचेज होगी, यानी कि अमाउंट होगा सेल इनवाइस का, तो आप उन्हें 150 रुपीज का कूपन देंगे। तो इस तरह का प्रोसेस आप पीसीएस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने जो भी कूपन अमाउंट आप रखना चाहते हैं, किस अमाउंट से किस अमाउंट के बीच, यानी किस सेल इनवॉइस के बीच एक अमाउंट होगा, मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट, और उसमें कितना अमाउंट कूपन का होगा, उस कूपन की एंड डेट क्या होगी। यानी कि अगर आज आज से हम कूपन स्टार्ट कर रहे हैं देना कस्टमर्स को, तो उस कूपन की एंड डेट क्या है कि किस दिन हम उस कूपन को कस्टमर को देना बंद करेंगे। ठीक, उसी तरह से आप ये भी सेट करेंगे कि कूपन की एक्सपायरी डेट क्या होगी, जो कूपन हमने कस्टमर को दिया है उसकी एक्सपायरी डेट कब तक रहेगी, वो भी हम सेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आप जाएंगे वॉलेट में ऑप्शन है कूपन रीच, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने अभी एक कूपन रीच क्रिएट किया हुआ है। 1500 से लेके 2000 तक का अगर अमाउंट है, तो उनको कूपन का जो अमाउंट है वो 150 रुपीज का कूपन मिलेगा। और कूपन जो हमने चला रहे हैं उसकी एंड डेट 15 नवंबर 2022, यानी कि 15 नवंबर तक जो भी बिल क्रिएट होंगे, ठीक है, वो उनको उन कस्टमर्स को कूपन दिया जाएगा। और जो कूपन कस्टमर को दिया जाएगा उसकी वैलिडिटी 1 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक है। ओके, इसी तरह से हम एक और क्रिएट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे हमने 2001 से लेके 3000 बीच के अमाउंट के लिए कूपन जनरेट कर रहे हैं। कूपन की एंड डेट हम 15 नवंबर ही रखते हैं। यहाँ पे कूपन के अमाउंट को हम 200 कर देते हैं। और जो कूपन की एक्सपायरी डेट है उसको सेट करते हैं कि कब से कब तक की बीच की वो एक्सपायरी रहेगी, 15 दिसंबर। ठीक है, एक्टिव कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं। इस तरह से आपने कूपन क्रिएट करना है। ओके, देन अब हम कस्टमर की सेल इनवॉइस का बिल बनाते हैं। हमने यहाँ पर कस्टमर को सेलेक्ट किया, अगर वो ऑलरेडी हैं तो उनका रिकॉर्ड फैच होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट कस्टमर परचेज कर रहे हैं उनकी एंट्री करेंगे। ठीक है, अब हम इस क्रिएट करते हैं, इसे एंटर करते हैं, हम इसे सेव करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सेव हो गया। अब हमें देखना है कूपन का प्रिंट। जैसे ही हम अगर प्रिंटर कनेक्ट होता है तो जो कूपन का प्रिंट है वो भी निकल के आ जाएगा, उसको आप कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, और कूपन का प्रिंट एज वेल एज अगर आपने व्हाट्सएप एपीआई ले रखी है तो उस पर भी सेंड हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर आपको मैन्युअली चेक करना है कि क्या कूपन का क्या नंबर है, तो कूपन में जाएंगे, कूपन एंट्री में जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए आपको कूपन शो होगा। यहाँ पे देखिए 2 कूपन बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो कूपन आज की डेट में है वो देखिए 2 नवंबर 2022 में जो कूपन बना हुआ है उसको हम लेते हैं। इसका देखिएगा आप, कूपन नंबर ये है। ठीक है, अब हम सेम कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी और कस्टमर को सिलेक्ट करके कूपन अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। ठीक, हमने कस्टमर सेलेक्ट किया, उसके बाद जो भी आइटम वो परचेज कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कूपन को अप्लाई करते हैं। कूपन नंबर P001 22 23 133 एंड 5 टाइम्स 0 एंड 2। ठीक है, देखिए हमने जैसे कूपन अप्लाई किया 150 रुपीज यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो अब 460 का बिल था, 460 के बिल पे 150 रुपीज अप्लाई माइनस हो गए, तो 310 का उनको अमाउंट पे करना है बिल के लिए। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देंगे। अब हम इसका प्रिंट आपको दिखाते हैं। प्रिंट पे देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट दिया, ओके किया, शो बिल पे। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आइटम जो लिए वो तो ऊपर डिस्प्ले हो गए। उसके बाद आप देख रहे होंगे
कि यहाँ पर जो सब टोटल है वो विदाउट डिस्काउंट है, यानी विद डिस्काउंट है, यानी जो कूपन का डिस्काउंट लगा उसके बाद ही ये सब टोटल आया 309 रुपए, लेकिन उनका जो एक्चुअल अमाउंट था 410 था। ओके, अब यहाँ पे जो नेट अमाउंट है 310 रुपए पे करने हैं, यानी कि उनको 150 रुपए का कूपन डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से, और यहाँ पे कूपन कोड की इंफॉर्मेशन आ गई, कौन सा कूपन कोड अप्लाई हुआ था, ओल्ड पॉइंट क्या थे, न्यू पॉइंट क्या उनको जनरेट हुए, और जो अब उनके करंट पॉइंट हैं वो पूरे टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पीसेस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं जब भी आप सेल कर रहे हैं, सेल इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर के लिए, और उसको उस कूपन कोड को उसी सेम कस्टमर की नेक्स्ट परचेज पे आप रिडीम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।